गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी कौन कौन से मेरिट्स होती है, मेरिट्स का मीन्स क्या होता है कि डेमोक्रेसी कौन कौन से एडवांटेज है, क्या उसके प्रॉफिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने लेसन का बिगिनिंग करते हुए अपन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ा। इसके अलावा डेमोक्रेसी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा डेमोक्रेसी की थ्योरीज के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितने टाइप्स होती है वो पढ़ा अपन ने। फर्दर अपन ने की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टडी कर लिया है। आज का टॉपिक रहेगा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने के पीछे हमें क्या एडवांटेज हो गया, या डेमोक्रेसी को मान लो अगर हम डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करते हैं, किसी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास में क्या एडवांटेज होते हैं उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखा है इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं अपन कि इंक्रीज यानी कहने का मतलब इंक्रीज यानी बढ़ता है, पब्लिक वेलफेयर कहने का मतलब गवर्नमेंट ज्यादा कर इस तरह के काम करती है जिससे कि पब्लिक का क्या हो, वेलफेयर हो। इस तरह का जो पब्लिक का जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, इस तरह का जो काम होता है या इस तरह के जो टास्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही किए जाते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर बात करें अपन प्रोमिसेस फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसको समझने के लाइन समझने के लिए मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि यानी जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के अंदर बताया जा रहा है कि जो भी कंटेस्ट होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोमिसेस करते हैं कि इन फ्यूचर वो क्या करेंगे, पब्लिक वेलफेयर टास्क ज्यादा करेंगे। यानी इस प्रोमिस के बेस पर क्या करते हैं, इलेक्शन को क्या करते हैं, जीतते हैं कि भाई हम आपके लिए रोड बनाएंगे, हम आपके लिए ड्रेस बनाएंगे, हम इतने जॉब्स देंगे, हम वो करेंगे, जो भी चीजें होती है जो जैसे कि पब्लिक का वेलफेयर होता है, तो ये इस तरह के प्रोमिसेस किए जाते हैं और प्रोमिस के बेस पर क्या करते हो, इलेक्शन को फाइट करते हैं। इसके अलावा दूसरा इससे क्या हुआ कि पब्लिक वेलफेयर टैक्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सेकंड दे रखे हैं कि दे हैव टू कंटेस्ट इसको देखना पड़ेगा, यानी दे हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन इन फ्यूचर। तो बताया जा रहा है उनको ये भी पता होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ये भी आइडिया होता है कि भाई इस बार तो हमने प्रोमिसेस कर दिए, उस प्रोमिसेस जो पब्लिक वेलफेयर इसके बेस पर तो प्रोमिसेस कर रहे हैं तो उनको तो करना ही है। और इसके अलावा उनके माइंड में एक चीज और भी रहती है कि भाई इन फ्यूचर भी क्या करना पड़ेगा, उनको वापस इलेक्शन क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर इलेक्शन और लड़ेंगे तो और लड़ेंगे और फाइट करेंगे और इलेक्शंस में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको जीतना जरूरी होगा। अब जीतेंगे कब, जब मतलब उन्होंने पहले अच्छा काम किया होगा। तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके वो पब्लिक वेलफेयर का काम करे, क्योंकि अगली बार उनको इलेक्शन में आना है। और इस डेमोक्रेसी में होता है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक होती है, पब्लिक के पास क्या होता है, राइट होता है कि गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और साथ साथ में गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकती है। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी की जो पहली जो मेरिट है वो यही बता रही है कि इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी के थ्रू जो पब्लिक वेलफेयर टैक्स होता है वो क्या होता है, वो पब्लिक वेलफेयर टैक्स मतलब इंक्रीज होता है। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है, तो उनके माइंड में हमेशा क्या होता है, पब्लिक की ओपिनियन हमेशा रहती है। पब्लिक की ओपिनियन के बेस पर ही उसी को ध्यान में रखते हुए नई नई तरह की पॉलिसी होती है वो बनाई जाती है। यानी पब्लिक का जितना ज्यादा वेलफेयर हो सके इसी तरह की पॉलिसीज होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है। इसमें डेमोक्रेसी के अंदर ये तो हो गया आपके फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड अगर बात करें अपन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें क्या होता है आपको मालूम है, इसके अंदर कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे इफेक्टिव माना गया है। कहने का मतलब कोई भी रूल्स पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा पब्लिक वेलफेयर होता है या पब्लिक की जो ओपिनियन होती है उसका ध्यान रखा जाता है। यानी कोई भी रूल्स पॉलिसीज को स्टेब्लिश करना पड़ेगा या इसको बाय द वे मान लो अगर रनिंग करना पड़ता है तो उसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट में से ये कोशिश करती है कि उनकी जो पॉलिसी होती है उसका जो बेस होता है वो पब्लिक, यानी जो पॉलिसी का बेस यानी पॉलिसीज
आर मेड एज पर पब्लिक ओपिनियन। यानी जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनका जो बेस होता है, पॉलिसीज का जो बेस होता है वो क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन ही रहती है। भाई पब्लिक ओपिनियन से मतलब क्या है, पब्लिक ओपिनियन का क्यों ध्यान रखा जाता है, तो इसमें एक रीजन ये बताया जा रखा है कि अगर पब्लिक के ओपिनियन पर अगर मान लो बाय द वे अगर पब्लिक के ओपिनियन पर अगर मान लो अगर अपन रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इससे क्या होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मतलब कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसका सपोर्ट पूरी पब्लिक करे। तो भाई जब पब्लिक के ओपिनियन से अगर यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जा रही है तो भी इसलिए यहाँ पर पब्लिक क्या करेगी, उस पॉलिसी को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। उनको मालूम है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो हमारे लिए यहाँ पर बनाई गई है। और अगला देखते हैं इसके अंदर कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होगी यहाँ पर, यानी जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल। बताया जा रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें आपने पहले पढ़ लिया, इसमें फिक्स होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उनको पब्लिक गवर्नमेंट को अपने फंक्शन के लिए पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना ही पड़ता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है तो अगली बार जब इलेक्शंस होते हैं तो उनको पावर से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी माना गया है। अगला दे रखे हैं आपके थर्ड नंबर, यानी स्टेट ऑफ पेट्रोटिज्म। बताया जा रहा है पेट्रोटिज्म की जो स्टेट होती है, इस तरह की जो फीलिंग होती है वो इंक्रीज होती है, वो डेमोक्रेसी के अंदर ही होती है। यानी जो पेट्रोटिज्म यानी कहने का मतलब अपनी कंट्री के लिए जो अफेक्शन की फीलिंग है, रिस्पेक्ट की फीलिंग है, वो डेमोक्रेसी से बहुत जल्दी आती है। तो इसमें माना गया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भी कोई भी मतलब जो माना गया है कि कोई भी जो वेल्थ होती है, कह सकते हैं कोई भी वेल्थ हो गया या मतलब कोई भी जो नेशन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, या मान लो अपन एग्जांपल जैसे कि आपको नेशन का ले लें, नेशन यानी जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी। मतलब बताया जा रहा है कि जैसे नेशन की बात, नेशन अब क्या है, इंडिया, तो इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया में जो माउंटेन्स है, रिवर्स हैं या प्लेन्स वगैरह जो भी इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीजें होती है, तो इंडिया एक नेशन है, तो नेशन को यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी माना गया है। कहने का मतलब नेशन किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी का, कोई जेंडर का, कोई कास्ट का, कोई रिलीजन का नहीं होता है, ना कि वो गवर्नमेंट का होता है। यानी पूरे नेशन में जो भी चीजें होती है वो सारी क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर आती है, ना कि कोई पर्सनल। जैसे अपन एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ले लें, पब्लिक जो पार्क्स होते हैं उनका ले लें, अपन रेलवे स्टेशन ले लें, तो इसमें सभी आ जा सकते हैं बिना किसी मूवमेंट के। वहाँ पर इक्वलिटी रखी गई है, वहाँ पर ये नहीं कि गवर्नमेंट का है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही आएगी। पब्लिक के लिए भी क्या होते हैं, वो उतने ओपन होते हैं जितने गवर्नमेंट के लिए होते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, जैसे कि जो नेशंस होता है कोई भी चीज होती है उसको जरा पब्लिक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाला होता है, ना कि उसको पर्सनल समझा जाता है। अब इस तरीके से इस तरह की जो सर्कमस्टेंस है उससे क्या होता है कि जो इंक्रीज यानी जो फीलिंग होती है वो इंक्रीज होती है। भाई इस तरह की अगर अपन सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि अपन जैसे नेशन को किसी भी चीज़ को अगर पब्लिक प्रॉपर्टी मानते हैं ना कि पर्सनल समझते हैं उसको, तो इससे क्या होता है जो फीलिंग का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अफेक्शन की फीलिंग बनती है, पेट्रोटिज्म की फीलिंग बनती है, और रिस्पेक्ट टू द नेशन, नेशन के लिए एक अफेक्शन एक लव की फीलिंग बनती है, नेशन के लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग बनती है, या एक अपने नेशन के लिए पेट्रोटिज्म की फीलिंग। इससे क्या होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो यानी इस तरह का सर्कमस्टेंस होता है वो आपके डेमोक्रेसी में ही देखा जाता है। इसके अलावा जो आपके एक मिल्स हैं, कहने का मतलब जो एक कह सकते हैं कि जो एक फिलोसोफर्स हैं अकॉर्डिंग टू मिल्स,
ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हेल्प्स करती है, यानी जो मीन्स होते हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि डेमोक्रेसी हेल्प करती है। अब किस चीज में डेमोक्रेसी हेल्प इन डेवलपिंग, डेमोक्रेसी हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ डेमोक्रेसी होती है वो आपके नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, जो नेशनलिज्म की कह सकते हो या फिर एक पेट्रोटिज्म की कह सकते हो भैया आप, या इसको पेट्रोटिज्म कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। यहाँ डेमोक्रेसी होती है वो किसी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो पेट्रोटिज्म जो स्पिरिट होती है उसको डेवलपिंग करने का काम करती है, ऐसा यहाँ पर मिल्स कहते हैं। ये मिल्स के थ्रू ये आपकी डेफिनेशन दी गई है। तो इससे अपन समझ जाएंगे कि जो ये फीलिंग है पेट्रोटिज्म की, इसको इंक्रीज करने का काम भी होता है, वो आपके डेमोक्रेसी के अंदर देखा जाता है। नंबर 2 आपके फोर्थ अपन कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिवोल्ट। यानी कहने का मतलब होता है डेमोक्रेसी होती है जो आपके रिवोल्ट होती है उससे क्या करती है, रिवोल्ट से प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो इसको समझने के लिए बताया जा रहा है जो रिवोल्ट होती है, रिवोल्ट टेक प्लेस, रिवोल्ट एक्चुअल में कहाँ होती है भाई, रिवोल्ट टेक्स प्लेस व्हेन पावर इज गिवन to particular section। रिवोल्ट कहाँ होती है, रिवोल्ट वहाँ होती है जहाँ पर जो पावर होती है, पूरी जो आपकी गवर्नेंस की पावर होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे दी जाती है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन आपने डिक्लेयर कर लिया, या पर्टिकुलर डायनेस्टी, पर्टिकुलर कास्ट, जेंडर, रिलीजन या फिर कम्युनिटी का पर्सन आपने डिसाइड कर लिया और बोल रहे थे आपको क्या करनी है, गवर्नेंस करनी है, आपको यहाँ पर रूल करना है। तो क्या होती है वहाँ पर रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, रशियन रिवॉल्यूशन में आप देख सकते हो। अब उसके अलावा दूसरा देखना है कि दे इग्नोर, ये ग्रुप क्या करता है भाई, इग्नोर करता है। क्या इग्नोर करता है, पब्लिक वेलफेयर। पहली चीज तो क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लो बताया जाता है कि पावर को अपन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे देंगे तो भी यहाँ पे जो रिवोल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा दे रखा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है ये क्या करता है, जो पब्लिक वेलफेयर का जो टास्क होता है, जो फंक्शन होता है, इसको क्या करता है, इग्नोर करने लग जाता है। इनका मतलब इग्नोर करता है, पब्लिक वेलफेयर जैसे कोई टास्क नहीं करता, ऐसा कोई फंक्शन नहीं करता, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, रिवोल्ट होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में बिल्कुल ऐसी कंडीशन क्या होती है, डेमोक्रेसी में कंडीशन अपोज होती है। डेमोक्रेसी में क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पब्लिक। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है पब्लिक के अंदर। आपको मालूम है डेमोक्रेसी में पावर होती है वो किसके पास होती है, पब्लिक के पास में होती है। यानी इस तरह की कंडीशंस होती है वो डेमोक्रेसी में हमें देखने को नहीं मिलती है। डेमोक्रेसी में सारी पावर होती है वो पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हुई होती है। तो पब्लिक वहां पर क्या करेगी, इस तरह के सेक्शन, अगर इस तरह की जो आपकी कंडीशन होती है कि कोई सेक्शन है, कोई एक पार्टी है या कोई एक पर्टिकुलर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक वेलफेयर जो फंक्शंस होते हैं उसको इग्नोर कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है भाई, पब्लिक क्या करती है, उस गवर्नमेंट को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो बताया जा रहा है कि इस तरह की कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं, रिवोल्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि इस तरह की जो आपके बताया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो ऑलवेज, किसी तरह की गवर्नमेंट क्यों नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, जो पब्लिक के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, रिवोल्ट होने के चांसेस होते ही नहीं है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये प्रोटेक्शन करता है रिवोल्ट से। इसके बाद अगला पढ़ेंगे, गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। यानी जो गवर्नमेंट का बेस माना गया है, गवर्नमेंट का बेस माना गया है डेमोक्रेसी के अंदर कि गवर्नमेंट जो बनेगी उसका बेस क्या होगा, इक्वालिटी होगा, फ्रीडम होगा।
डेमोक्रेसी के अंदर बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी यानी जो डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसका जो बेस होता है वो बेस किसको माना गया, यहाँ पर फ्रीडम को माना है, इक्वलिटी को माना गया है। डेमोक्रेसी कहीं होती है तो अपनी चीज को समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ फ्रीडम दी हुई होती है, साथ साथ में लोगों के अंदर क्या होती है, इक्वलिटी भी हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारे कंडीशन हमें कहाँ मिलते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलते हैं। और डेमोक्रेसी आपको फ्रीडम देने का काम करती है और साथ साथ में इक्वलिटी देने का काम भी करती है। और बताया जाता है डेमोक्रेसी किसी तरह की, यानी इट डज नॉट प्रमोट, it does not promote any kind of discrimination among the people on the basis of caste, creed, language, community, etc. यानी बताया जा रहा है डेमोक्रेसी होती है वो किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी कंट्री के पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के अंदर किसी भी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करती है। और जो डिस्क्रिमिनेशन का बेस कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कम्युनिटी हो ऐसा, इसी तरह के इसी बेस पर किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रमोट नहीं करती है। डेमोक्रेसी क्या करती है, यहाँ पर डेमोक्रेसी का बेस होता है, यानी इसका बेस माना गया है वो बेस ही ये होता है कि ये इसका जो बेस होता है वो माना गया है इक्वेलिटी and freedom of an individual. मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल का, यानी इसका डेमोक्रेसी का बेस ये माना गया है कि हर एक इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम और जो इक्वलिटी है उसी को मतलब डेमोक्रेसी का क्या माना गया है, बेस माना गया। और इसी के तौर पर यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। ऐसा हमें डेमोक्रेसी के क्या मिलता है, देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला है अपने पास में वो पढ़ेंगे अपन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी। जब इसके बाद अपना 6 नंबर टॉपिक रहेगा, 6 नंबर टॉपिक है वो रहेगा आपकी इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी। यानी डेमोक्रेसी के अंदर बताया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और साथ साथ में इम्पार्शियल जुडिशरी को यहाँ पर रखा जाता है। तो इसके रखने के पीछे जो मेन जो मोटिव होता है वो बेस होता है वो ये रहता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट, यानी वो प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एट्रोसिटीज, atrocities of government and protect our right। यानी कह रहा है कि जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी होती है। इससे क्या होगा कि जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल रहेगी तो उससे क्या होगा, एक जो जुडिशरी होती है वो हमारी प्रोटेक्शन करेगी, किसकी, हमारी एट्रोसिटीज ऑफ गवर्नमेंट की जो मनमानी होती है। एट्रोसिटीज का मतलब होता है मनमानी, जो गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज होती है उससे हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। और साथ साथ में जो हमारे राइट्स होती है उसकी प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन करता है, यहाँ पर जुडिशरी करती है। इसके साथ में अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है तो ये क्या करती है, इट गिव कवरेज टू अ पर्सन। ये क्या करती है, लोगों को करेज करती है, लोगों क्या करती है, यानी जो करेज साहस देने का काम करती है, हिम्मत देने का काम करती है कि वो अपोज करे किस चीज का, तो अपोज द wrong policies
ऑफ गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट और जो इम्पार्शियल जुडिशरी होती है वो जो क्या करती है, हमें करेज किसी पर्टिकुलर पर्सन को करेज देती है कि वो गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसीज होती है उनका क्या करें, वो अपोज करे। तो इस तरह जो करेज होता है वो भी हमें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अगला आता है आपके सपोर्टिव ऑफ वर्ल्ड पीस। डेमोक्रेसी क्या होती है, वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करती है। उसके पीछे जो हमें देखने का एग्जांपल देख सकते हैं, आप खुद हिस्ट्री को देखोगे, हिस्ट्री को अगर चेक करोगे तो आपको बताया जाता है कि जैसे कहीं पर डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर हो गया, या कहीं पर फ्यूडल सिस्टम हो गया, एंड मोनार्क, ये सब ये तीनों सिस्टम होते हैं, चाहे मोनार्क के सिस्टम, चाहे डिक्टेटरशिप होते हैं, चाहे फ्यूडल होते हैं, ये इसको अपन काट ही देते हैं, ठीक है ना। ये तीनों होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डेंजरस होते हैं, किसके लिए, डेंजरस फॉर वर्ल्ड पीस। यानी चाहे डिक्टेटर को देख लो, चाहे फ्यूडल को देख लो, चाहे मोनार्क को देख लो, ये क्या करते हैं, वर्ल्ड पीस के लिए क्या होता है, एक डेंजरस यानी एक खतरा होते हैं, क्योंकि इनका जो सिस्टम रेगुलेशंस रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा एट्रोसिटीज वाले होते हैं, मनमानी करते हैं एक दूसरी यानी पब्लिक के ऊपर, या अपने हिसाब से अपने विदाउट रूल्स रेगुलेशंस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गवर्नेंस करने का आपके यहाँ पे काम इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बताया जा रखा है कि ये जो बिलीव करते हैं, इसके अलावा यानी जो ये सब के सब यानी दे बिलीव, इनका जो बेस एक होता है, दे बिलीव इन एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्रीज एंड मिलिट्री पावर। भाई ये इसमें इनका विश्वास होता है, यानी ये ट्रस्ट करते हैं, किस चीज पर ट्रस्ट करते हैं, यानी इनका बिलीव होता है कि एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्रीज, कि अपने एरिया की अपने नेशन से अगर बाउंड्री को लगातार क्या अगर एक्सपेंड करते हैं, उसको बढ़ाते रहे, जिससे भी क्या होता है, हमेशा फाइट की कंडीशंस होती है और वर्ल्ड पीस देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ मिलिट्री पावर, ये मिलिट्री पावर को हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं जो वर्ल्ड पीस को क्या करती है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब आपके यहाँ पर डिक्टेटर फ्यूडल मोनार्क सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी बिलीव करती है, डेमोक्रेसी जो स्पेशली बिलीव करती है इन पीसफुल को एक्सिस्टेंस, यानी मिलजुल कर रहने में, पीसफुल को एक्सिस्टेंस के अंदर रहेगा कि मतलब साथ में मिलजुल कर शांति से रहना, इसमें ये विश्वास करती है। और जो कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे कि मान लो कोई इंटरनेशनल अगर डिस्प्यूट होता है, आर सॉल्व्ड बाय डिस्कशन एंड एग्रीमेंट। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे एक तो पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को मतलब प्रमोट किया जाता है, इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं, इंटरनेशनल जो लड़ाई फाइट होती है, तो उसका सॉल्यूशन होता है वो डिस्कशन या एग्रीमेंट के बेस पर ही किया जाता है। इस तरह का काम होता है वो डेमोक्रेसी के अंदर किया जाता है। इसलिए अपन डेमोक्रेसी को क्या कह सकते हैं, सपोर्टिव ऑफ वर्ल्ड पीस, की वर्ल्ड पीस में यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। वैसे आपके इसके अंदर देखा जाए तो टोटल 7, 12 से 13 मिनट्स दे रखी है। एग्जाम में आपको यहाँ पर 4 मिनट्स के बारे में पूछा जाता है कि कम से कम एटलीस्ट आपको 4 मिनट्स के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। तो टोटल में यहाँ पर आपको 8 मिनट्स करवाऊंगा, जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा लैंग्वेज भी रहेगी, लर्न करने में भी आसानी रहेगी। इसके हिसाब से मैंने 8 जो टोटल जो मिनट्स उसको एक्सप्लेन किया, तो आपको एटलीस्ट कम से कम कोई 4 तो आपको लर्न करनी है। अगला दे रहे हैं आपके बिलीव in belief in constitutional form of government। यानी बताया जाएगा डेमोक्रेसी होती है वो बिलीव करती है, डेमोक्रेसी यहाँ पर ट्रस्ट करती है कि गवर्नमेंट यानी जो आप
गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी यहाँ पर प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। इस तरह की जो आपकी फीलिंग होती है वो आपके डेमोक्रेसी के अंदर में देखने को मिलती है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती है वो ये बिलीव करती है, यानी इनका जो बिलीव होता है, यानी आप कह सकते हो डेमोक्रेसी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, यानी बिलीव करती है रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ का मतलब कह सकते हैं कि जो रूल होता है वो लॉ के बेस पर ही होना चाहिए, यानी जो हमारा रूलिंग जो हमारा सिस्टम होना चाहिए, तो रूलिंग सिस्टम का जो बेस होता है वो कोई ना कोई उसके लिए पहले से लॉ बना होना चाहिए। उस लॉ के बेस पर ही क्या होना चाहिए, रूलिंग होना चाहिए। अब लॉ पहले से कहाँ बना रहेंगे, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर कंट्री का जो भी लॉज वगैरह वगैरह पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका जो कह सकते हैं बेस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर क्या करती है गवर्नमेंट होती है जो अपने लॉ बनाने का काम करता है। तो वैसे डेमोक्रेसी होती है वो बिलीव करती है रूल ऑफ लॉ में। इसके अलावा ये जो आपके ये आपकी इसको यानी रिस्पेक्ट भी यानी एक्सेप्ट करती है ये चीज को, रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यानी इसका मतलब रहेगा कि जैसे कोई भी लॉ या रूल्स वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। उनको एक चीज पहले से एक्सेप्ट कर चुकी है कि जैसे कोई भी लॉ या वगैरह बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब मान लो बताया जा रखा है कि जब इंडिविजुअल किसी पर्सन ने आपको फ्रीडम दे रखी है, राइट्स दे रखा है, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है उस चीज को एक्सेप्ट करती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर राइट दे दिया है तो उस राइट को मानना है, उसको एक्सेप्ट करने का काम भी कौन करता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी करता है। इसके अलावा ये जो यानी रिस्पेक्ट करती है यानी बिलीव करती है इन दी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन में भी ट्रस्ट करती है। ये डेमोक्रेसी चाहती है कि जो भी पावर होती है वो सभी के अंदर क्या होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर एक पर्सन के अंदर पावर नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होती है अलग अलग एक जो डिपार्टमेंट में क्या उनसे डिवाइड होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में पावर नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो बिलीव और ट्रस्ट है वो भी आप यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यानी एक बिलीव करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अंदर। इसके अलावा लिमिटेड पावर लिमिटेड रूल, यानी इसके अलावा ये लिमिटेड रूल्स का मतलब होता है गवर्नमेंट को मतलब चाहिए वो ये डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ये चीज चाहती है कि कम से कम गवर्नमेंट होती है वो लिमिटेड रूल करे, यानी इस पे डेमोक्रेसी का डिपार्टमेंट थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं कि मतलब हर एक चीज को मतलब वो रूल्स बनाने का काम करते हैं, रिलीजन कौन साइड आउट करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर वो डेमोक्रेसी होती है वो लिमिटेड रूल को मतलब फॉलो करती है, ना कि एब्सोल्यूट रूल। एब्सोल्यूट रूल का मतलब आप कह सकते हो कि कोई पर्सन कंट्री के अंदर कोई पर्सन क्या करेगा, किस रिलीजन को एडॉप्ट कर रहा है, कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहा है, या वो कब उसको बाहर जाना है, कहाँ उसको रहना है, सारा डिसाइड वहाँ की गवर्नमेंट करती है। एब्सोल्यूट रूल में होता है ऐसा, तो ये एब्सोल्यूट रूल में विश्वास नहीं करती है, ये लिमिटेड रूल के अंदर ट्रस्ट करती है। तो टोटल ये 8 मेरिट्स हो चुकी है। 8 मेरिट्स के बाद में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में डीमेरिट्स हो जाएगा। डीमेरिट्स के बाद में जो कुछ एसेंशियल कंडीशन जो डेमोक्रेसी को सक्सेस के लिए जरूरी होती है उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे।